गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर संजय अत्री वंदन और अभिनंदन करता हूँ आप सभी लोगों का। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, शादी इस समय आजकल ठंडियों में भी होने लगी है और आज भी है। ठीक है, तो कोशिश ये है कि नई क्लास आपकी हो जाए, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ। पहले गर्मियों में हुआ करती थी जो है बच्चों, जब किसान के खेत खाली होते थे, किसान के घर फसल होती थी, तो फिर शादियाँ होती थी। लेकिन आज सभी के पास सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। ठीक है, हल आधारित कृषि का ज्ञान था। दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है बाणावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से, प्रौढ़ माने परिपक्व, प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल्का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। हल्का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। बाणावली से प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल्का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपका भाई बताना है कि भाई ए सही है, बी सही है या सी या डी। ठीक है, कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। बोलिए फटाफट, कमेंट करिए आप लोग। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में एक बड़ी खास चीज है बच्चों, ठीक है, वो है बनावली। बनावली से मिट्टी का बना हल। अब मिट्टी का बना हल अगर हमें मिल रहा है, दैट मीन्स कि सभी लोग हल जैसी संरचना से क्या थे, परिचित थे। अब हल की संरचना से अगर परिचित हैं तो इसका मतलब जो कृषि है, ठीक है, वो कृषि जो है वो जुताई विधि से होती होगी। ठीक है, जुताई से होती होगी, जिसका प्रमाण आपको कहां से मिलता है, कालीबंगा से। कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर द्विफसल यानी सरसों और चना, ठीक है, दो फसलें एक साथ जो है क्या की गई हैं, बोई गई हैं। ठीक है, द्विफसली, दो फसलें सरसों और चना दोनों एक साथ बोई गई हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिल रहा है, दूसरा हल का प्रूफ मिल रहा। दैट मीन्स एग्रीकल्चर जो है हड़प्पा संस्कृति में हल से किया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। जैसे पूछता है जुते हुए खेत कहां मिले हैं, तो जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत जो है वो कहां मिले हैं, कालीबंगा। ठीक है, जुते हुए खेत जो है ये कालीबंगा में मिले हैं। ठीक, नंबर 2। नंबर 1 बच्चों, यहां पे जो दूसरा दे रहा है कि भाई इससे ये प्रूफ हो रहा है कि लोग हल से परिचित थे, तभी तो जुते हुए खेत मिले, हल से खेती होती थी। तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जैसे रोजदी, रोजदी क्या है, गुजरात का स्थल है। रोजदी जो है ये गुजरात का स्थल, जहां से 9 प्रकार के फसल मिले हैं। तो इंडस वैली में टोटल जो है 9 प्रकार के फसल जो है वो रोजदी। रोजदी कहाँ पे है, गुजरात पे है। और अगर हम बात करें नहर की, ठीक है, कि सिंचाई की विधि क्या थी, तो नहर का प्रूफ हमें केवल सुरतगोई से मिला है। नहर का प्रूफ जो है केवल और केवल कहां से मिलता है, सुरतगोई से। ठीक, इसका मतलब कि फसलें जो थी वो वर्षा आधारित थी। ठीक, केवल एक ऐसा प्लेस है जहां से हमें नहर का प्रूफ मिला है। ठीक है, जहां से बच्चों हमें क्या मिलता है, नहर का प्रूफ मिलता है। पानी दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पी मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र है। बताइए ये इसका क्या आंसर होगा।
बोलिए, कह रहा है कि जैसा कि प्राप्त उदाहरण कह रहा है, मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है कि निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पी मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता है कि मुहर निर्माण का कारखाना कहां मिला है, ऐसे क्वेश्चन कर लेगा कि मुहर निर्माण का कारखाना कहां से मिला है, मुहर निर्माण का कारखाना कहां से मिला है। ठीक है, मुहर निर्माण का कारखाना कहां से मिला है। ठीक, ये क्वेश्चन भी ऐसे आता है। अब देखिए, कहते हैं कि कोटदीजी बच्चों, कोटदीजी जो है ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंध नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 जो है नंबर 2 बच्चों कि यहां से आपको मनका कारखाना, मनका निर्माण का, मनका एवं मुहर निर्माण, इन दोनों के कारखाने यहां से मिले हैं। ठीक है, इन दोनों के क्या पाए गए हैं, कारखाने। कारखाना वो स्थान होता है जहां पर वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन मॉडर्न इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आप पढ़ोगे तो वहां पर फैक्ट्री का मतलब दूसरा चीज होता है। वहां पर फैक्ट्री का मतलब है कि जहां पर वस्तुओं को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, और जहां पर रेजिडेंशियल लोग रहते हैं उसको कहते हैं कारखाना। ठीक, लेकिन यहां कारखाना का मतलब है वस्तु निर्माण का केंद्र। ठीक है, लोथल आप जान ही रहे हैं, ये आपका क्या है, ये बंदरगाह है। ठीक, लोथल जो है ये क्या है, ये आपका बंदरगाह है। ठीक, डॉकयार्ड है जहां से बहुत सारी चीजें, ये आपकी भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा रिवर भोगवा नदी के तट पर है, और यहां से बहुत सारी चीजें पाई गई हैं, चाहे वो विदेशी मुद्रा की बात करिए, फारस की मुद्रा पाई गई है। ठीक है, साथ साथ चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, बंदर की मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है, आपकी युगल समाधियां मिली हैं। आप चन्होदड़ों की बात करोगे तो चन्होदड़ एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां के प्राक स्तर से हमें दुर्गीकरण के प्रमाण मिले हैं। इसके प्राक स्तर मतलब होता है कि जो प्रारंभिक चरण है। ठीक है, जो बच्चों क्या है, प्रारंभिक चरण है। ठीक, तो यहां पे आपका कौन सा आंसर होगा, सी आंसर आपका होगा कोटदीजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं। अस्कनी, कुंभा, क्रुमु, सतुद्री। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, बताना जल्दी करिए कमेंट करके। बोलिएगा क्या आंसर होगा इसका। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित हैं। तो अफगानिस्तान में देखिए, एक तो आपकी कुंभा होगी। कुंभा क्या है, सिंधु की सहायक है, सिंधु नदी की सहायक है, बट किस साइड से, पाकिस्तान की साइड से। ठीक है, और क्रुमु भी सहायक है सिंधु की, लेकिन ये पश्चिम से। अस्कनी कौन है, चिनाब है, तो ये तो भारत में चलती, पाकिस्तान से भारत में आ जाती है। सुतुद्री, सतलज। ठीक है, तो ये भी आपके भारत में है। ठीक, तो यहां पे 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा। देखिए, जो आपकी सिंधु है इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है, हिरण्यवती। इसको क्या कहा गया है, हिरण्यवती कहा गया। हिरण्यवती मतलब हुआ, हिरण्य माने होता सोना, ठीक है, वती माने बनाना। तो वहां की बालुका में जो है वो सोने के चूर्ण मिले होते थे, तो उससे बच्चों क्या किया गया, लोगों ने उसको गोल बनाया। ठीक है, और गोल बना के बाद में उसे गले में धारण करने लगा। तो यहां से जो है आभूषण की संकल्पना शुरू हो जाती है
ठीक, इसीलिए क्यों हिरण्यवती कहते हैं। ठीक, बाकी आपकी नदियों में जो है, अन्य नदियों में विपाशा है, ठीक है, व्यास नदी है, आपकी रावी है, पुरुषणी है, ठीक, तमाम नदियां हैं बच्चों। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि गौतम और एवं बौधायन ने उल्लेख किया है कि वैदिकोत्तर काल में वर्णित ब्याज की दर क्या थी, यानी वैदिकोत्तर काल दैट मीन्स कि लेटर वैदिक पीरियड, तो लेटर वैदिक पीरियड में जो है आपके ब्याज की दर क्या थी? उत्तर वैदिक काल में ब्याज की दर क्या थी? उत्तर वैदिक काल में ब्याज की दर क्या थी? देखिए, जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में आपका मिलिंद पन्हो ग्रंथ है, हालांकि ये ग्रंथ आपका जो है बौद्धिज्म से जुड़ा है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो में भी आपके शिल्प के प्रकार, ठीक, और आपके जो है शिल्प के प्रकार और दूसरा शिल्प के प्रकार और दूसरा जो है, हाँ, शिल्प के प्रकार और ब्याज की दर, इसकी चर्चा आपको यहां भी है, ठीक है। और साथ साथ जो है श्रेणी व्यवस्था की भी चर्चा है इसमें। श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी माने क्या होता, व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहते हैं, ठीक है, और उसका जो मुखिया होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। इसके अतिरिक्त आप जब कौटिल्य को पढ़ोगे तो कौटिल्य भी जो है आयात और निर्यात कर की बात करता है। कौटिल्य भी जो आयात और निर्यात कर की बात करता है, आयात कर और, एक मिनट बच्चों किसी की कॉल आ रही है, आयात कर और निर्यात कर की बात करता है, ठीक है। तो मैं क्लास में कॉल करता हूं आपको। निर्यात कर की बात करता है, ठीक है। तो यहां पे जो रेट है ये 10% है, ठीक है, ये कितना है, 10% है। और यहाँ पे चाणक्य जो है 10 और 20 बताता है, लेकिन ये पूछ रहा है गौतम और बौधायन के अनुसार, तो गौतम और बौधायन के अनुसार लेटर वैदिक पीरियड में 15% है, ठीक है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख क्या है, नगर है। कारण कह रहा है कि गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे, ठीक है, समान आयु के थे दोनों जो है, ठीक। अब आपको बताना है कि ए सही होगा कि बी सही होगा, क्या आंसर होगा इसका, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिए आप लोग, इसका क्या राइट आंसर आप करेंगे। देखिए, कहते हैं कि बुद्ध जो है, जब बच्चों बुद्ध 20वें वर्ष जो है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जो है, उन्होंने यहाँ की क्या की, यात्रा की। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष उन्होंने क्या किया, यात्रा किया, ठीक। और यहाँ के राजा कौन है, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन महाकोशला थी, जिनका विवाह किससे हुआ था, बिंबसार से। प्रसेनजीत इनके एकदम हम उम्र थे जो है, ठीक है, ये बात एकदम सही है। लेकिन हम उम्र होने के कारण थोड़ी ना बुद्ध वहां पे गए, ऐसा नहीं था कि हम उम्र होने की वजह से बुद्ध वहां गए, ऐसा नहीं था बच्चों। दूसरी बात, इसी श्रावस्ती में जो है, श्रावस्ती इन्हीं का नगर है, ठीक, और यहीं पे अंगुलीमान नामक डाकू जो है, अंगुलीमान नामक डाकू जो है वो बुद्ध को क्या था, मिला था। कहा जाता है कि जब बुद्ध जंगलों से गुजर रहे थे तो अंगुलीमान ने उनको क्या किया, आवाज दिया। अंगुलीमान ने उनको क्या किया, आवाज दिया। तो बुद्ध वहां रुके नहीं, ठीक है, बुद्ध वहां रुकते नहीं है, बुद्ध आगे बढ़ गए। तो उसको लगा कि नहीं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बुलाने पर नहीं रुका। जैसे भाई आजकल के माफिया हैं, ठीक है, माफिया अगर किसी को बुला ले और न आए तो उनको लगता है कि यार कौन ऐसा आदमी जो मेरे बुलाने पर नहीं आया। तो वैसे ही कुछ स्थिति जो है आपके अंगुलीमान नामक डाकू की थी।
अंगुलीमान जाके बुद्ध के समक्ष क्या होता है, खड़ा होता है, लगता बुद्ध को उल्टा सीधा बोलने, जितना ज्यादा वो बोल सका, जितनी गालियां दे सका वो देता रहा। ठीक है, और जब वो देकर रुका तो बुद्ध ने कहा, राजन जो भी आपने दिया मैं उसे लेने से इनकार करता हूं, मुस्कुराते हुए। ठीक है, आश्चर्य पड़ गया कि भाई ये कौन सा आदमी है, सामान्य आदमी तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो बुद्ध का क्या बन जाता है, शिष्य बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षावास का मतलब होता है जो 4 मंथ होता है। ठीक है, उस 4 मंथ को बुद्ध ने कहां व्यतीत किया, यहीं पर व्यतीत किया। ठीक है, बुद्ध ने कहां व्यतीत किया, यहीं पर व्यतीत किया, सर्वाधिक वर्षावास। ठीक, दूसरी चीज ये कि अगर सर्वाधिक वर्षावास यहां व्यतीत कर रहे हैं तो यहीं पर सर्वाधिक शिष्य भी बनेंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात, यहीं पर क्या होंगे, सर्वाधिक शिष्य बनेंगे। जी, हाँ चलिए, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हाँ क्या कह रहा है, मैं बात कर रहा था जो है, तो यहाँ पे बच्चों दोनों माने बी सही होगा, यानी दोनों सही तो हैं बट एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। महावीर, मृग, मल्लीनाथ, सिंह, पार्श्वनाथ, सर्प, शांतिनाथ, जल कलश। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और शांतिनाथ, मैच कराइए इसको। बोलिए क्या आंसर होगा इसका, मैच कराओ बच्चों इसको, जो फटाफट मैच कराइए। देखिए मैं बताता हूं आपको, महावीर का क्या था, सिंह था, जो आपके 24वें तीर्थंकर हैं। ये आपके क्या है, 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24वें तीर्थंकर हैं महावीर। और मल्लीनाथ का क्या है, तो मल्लीनाथ का बच्चों जल कलश है। ठीक, मल्लीनाथ जल कलश है। पार्श्वनाथ का क्या था, पार्श्वनाथ का सर्प है, जो आपके 23वें तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर, जो आपके कहां के थे, काशी के। ठीक है, कहां के थे बच्चों, ये काशी के थे। ठीक, और मृग, मृग किसका बचा, तो मृग आपका हो गया शांतिनाथ का, मृग आपका किसका हो गया, शांतिनाथ का, मृग आपका हो गया शांतिनाथ। ठीक है, मृग आपका हो गया शांतिनाथ। तो इसमें कौन सा सही हो रहा है, सही हो रहा आपका जो है बी, बी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला देखिए, करा घोड़े की मृण मूर्ति बनावली अरायुक्त मृण पहिया मोहनजोदड़ो यज्ञवेदी हड़प्पा शवाधान एच। अब देखो यहाँ पे देखो, 1 2 तो बहुत आसान है, 1 2 टफ दे दिया है, तो उससे आप आसानी से क्या करोगे, पकड़ सकते हो, आप आसानी से जो है इसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्या आंसर होना चाहिए इसका, बोलिए बच्चों इसका क्या राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े की मृण मूर्ति मैच कराना बच्चों आपको, ठीक है, आपको मैच कराना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। एक सेकंड बच्चों, एक जरूरी कॉल है, तब तक आप लोग करते रहिए। हाँ, कमेंट किया आप लोगों ने। देखो, एक दो से भी अगर पकड़ो तो आसानी से आप पकड़ सकते हो। जैसे जैसे यज्ञवेदी कहां से मिली? यज्ञवेदी आपके कालीबंगा से मिली है, जिनकी संख्या कितनी है? 7। यज्ञवेदियों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है, जिससे आपको बलि का प्रमाण मिलता है, बलि का प्रमाण आपको मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देखें तो जो आपका बच्चों घोड़े की जो मृण मूर्ति है, घोड़े की मृण मूर्ति, हाँ ध्यान दे जाना आप, जो है घोड़े की मृण मूर्ति कहां से है? मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। इसके अतिरिक्त घोड़े का जो जबड़ा है, अगर आप जबड़ा पूछेगा तो जबड़ा मिला कहां से? लोथल से, ठीक है। अगर हड्डी पूछेगा कि हड्डी कहां से मिली है तो आप कहोगे सुरकोटदा से, सुरकोटदा, ठीक। मृण मूर्ति पूछा है तो कहां से? मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से। और आरा युक्त मृण पहिया, आरा समझते हो, जिसमें तीलियां लगी होती हैं, ठीक है, या और उसका जो पहिया होता वो तिकोना माने तीखा हो एकदम, जैसे इस टाइप से, जैसे ये मान लो पहिया है तो ये भाग इसका जो है काफी जो है धारदार हो, ठीक है। तो ये आपका मिला कहां से? बनावली से, ठीक है। तो सवाधान एच कहां से है? हड़प्पा से है, ठीक है। कहां से है? हड़प्पा सवाधान एच, जहां से आपको क्या मिला है? एक विदेशी का शव कक्ष कह सकते हैं आप, या जहां पे उसको क्या किया गया है? दफनाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर होगा। विलियम जोन्स, सिंधु घाटी सभ्यता, जेम्स प्रिंसेस, भारतीय सिक्के, कनिंघम, सिंधु घाटी की लिपि का उद्घाटन, सर जॉन मार्शल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बोलिए क्या आंसर होगा इसका बच्चों? करा विलियम जोन्स, सिंधु घाटी सभ्यता, जेम्स प्रिंसेस, भारतीय सिक्के, कनिंघम। अब ये तो आसान सा प्रश्न है, इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखो, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था 1784 में, ठीक है, जिसमें आपके विल्किंस ने क्या किया था? सबसे पहला जो है भगवद गीता का अनुवाद किया था, भगवद गीता का, ठीक है। फिर आप देखेंगे स्वयं विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और हितोपदेश, जो नारायण की रचना है, इसका उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट किया, ठीक है, इसका उन्होंने क्या किया? ट्रांसलेट किया। इसके बाद जेम्स प्रिंसेस ने जो है, अगर हम एक आचार कर लें जो है, तो जेम्स प्रिंसेस आपके हो गए बच्चों सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ना। हालांकि ये पढ़ नहीं पाए, इन्होंने पढ़ा किसको? अशोक के अभिलेखों पर,
अशोक के अभिलेखों में इन्होंने मेरठ स्तंभ लेख को सबसे पहले क्या किया, पढ़ा। मेरठ स्तंभ लेख, ठीक है। कनिंघम जो है ये आपके बच्चों, ये हो गए आपके जो है कनिंघम भारतीय सिक्के, ठीक है, भारतीय सिक्के। और दूसरा जो है सरजान मार्शल हो जाएंगे आपके सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण इन्होंने ही किया है, ठीक है, इन्होंने ही क्या किया है, नामकरण किया है, ठीक। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मैच करिए। ब्रह्मदत्त कैकेय, जरासंध कुरु, जन्मेजय काशी, अश्वपति मगध। अब आपको ये मिलाना है कौन कहां का राजा है, ठीक है, कौन कहां का बच्चों राजा है। बहुत आसानी से मैच करा सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आप मैच करा सकते हैं इसको, कौन कहां का राजा है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, आज भी इनविटेशन है, शादी में जाना है। आपकी क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा आज, लेकिन तब भी क्लास का गैप हो गया था कल। देखो, अश्वपति कहाँ के राजा थे, कैकेयी के, ठीक है, यानी डी का 1 हो गया। और डी का अगर 1 हो गया तो फिर जन्मेजय कहाँ के थे, तो जन्मेजय आपके कुरु के राजा जन्मेजय हो गए, जिनकी चर्चा आपके शायद अथर्ववेद में भी है। जरासंध आपके जो है, जरासंध हो गए आपके कहाँ के, जरासंध जो है आपका बच्चों डी का 1 था, तो डी का 1 जरासंध हो गए आपके कहाँ के, मगध के राजा, ठीक है। अच्छा, ये जरासंध जो राजा, इसकी चर्चा कहाँ पे है बच्चों, पुराणों में, ये ध्यान रखिएगा, पुराणों में जरासंध को जो है मगध का राजा माना गया। ब्रह्मदत्त को कहाँ का राजा माना गया, काशी का। ब्रह्मदत्त को राजा माना गया कहाँ का, काशी का। तो ए आंसर आपका सही होगा इसमें। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने, सोना, चांदी, तांबा, कांसा और चांदी, ठीक है। प्राचीनतम उपलब्ध जो है भारतीय सिक्के किस धातु से बने हैं, कौन सी धातु है जिससे बनाए गए हैं, तो वो धातु आपकी बच्चों कौन सी होगी, चांदी। क्योंकि प्राचीनतम जो धातु सिक्के हैं, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के की बात कर रहा है ना, तो आहत सिक्के ही तो भारतीय सिक्के में आएंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये आहत सिक्के जो है ये चांदी धातु के बने हैं। इनके जो भंडार हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं, इनके जो भंडार हैं, एक तो कलकत्ता में काली टीला, काली का टीला वहां से मिला है, काली का टीला, ठीक है, काली का टीला जो है यहां से पाया गया है। दूसरा जो है आपके तमिलनाडु में मिला है, तमिलनाडु में इसका भंडार मिला है। उत्तर भारत में एक जगह और है बच्चों जो ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो धातु जो आहत, इसी को आप पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, इनको आप पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, ठीक। तो अभी देखिए, अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार मैं उनको बता दूं कि आपकी जो बैचेज हैं, ठीक है, एक बार उनकी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। नवजीवन बैच जो आपकी है, ठीक, यानी जो नेट जेआरएफ की बैच है, कंप्लीट होने के कगार पे है, जिसका चार्ज हमने रखा है मात्र जो है 5,999, ठीक। तो यदि आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो ये हमारा 8858064733 ये हमारा नंबर है, आप हमको इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 नीचे लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करके आप बैच ले सकते हैं। बीच में मैंने इसको 4,000 का कर दिया था, ठीक है। और अभी जो आपकी GIC PGT की बैच है, न्यू बैच है ये, तो ये बैच जो आपकी है, ये बैच बच्चों ध्यान रखना जो है, ये बैच अभी भी चल रही है और ये इसका चार्ज अभी केवल 4,000 है, ठीक है। तो 4,000 में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और सागर बैच जो आपकी हरियाणा की है, ये बैच इसका PT कंप्लीट हो रहा है, प्री का कंप्लीट होने वाला है और मेंस की क्लास इसकी स्टार्ट करेंगे, तो ये बैच भी आप आराम से परचेज कर सकते हैं। इसका चार्ज भी अभी कम है, ठीक है, 6,000 इसका चार्ज है, आसानी से आप ये बैच ले सकते हैं। और आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, कल आपकी 1 आवर की 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।